नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और देहरादून से सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। जोशीमठ बचाने को लेकर एक्शन में सरकार, तो हर स्थिति पर पीएम मोदी की नजर है। पीएम मोदी ने फोन पर ली जानकारी, तो सीएम से हर स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फोन पर ली गई, तो पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो जोशीमठ पर पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग भी दिल्ली में, और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, तो हर स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। तो सीएम से पीएम ने फोन पर बातचीत की, वहां के हालातों की जानकारी जुटाई गई, किस तरह से विस्थापन का काम चल रहा है, किस तरह से वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। तो इन तमाम हालातों को लेकर जानकारी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीएम धामी से फोन पर ली गई। तो जोशीमठ बचाने को लेकर इस वक्त राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार एक्शन में दिख रही है। हर स्थिति पर गंभीरता से सबकी नजर है और पीएम मोदी की भी पैनी नजर। तो पीएम मोदी ने फोन पर सीएम धामी से जानकारी जुटाई है, जोशीमठ में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। तो सीएम से हर स्थिति की जानकारी ली गई, पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो जोशीमठ पर पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग भी यहां पर हुई। तो जोशीमठ में जारी आपदा की मार के बीच प्रदेश के साथ केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है और पीएम मोदी खुद हर स्थिति पर जो है वो नजर बनाए हुए। और यही नहीं, पीएमओ में भी जोशीमठ भूधसाव को लेकर मंथन जारी है। तो संकट की जो मार है वो यहां पर देखने को मिल रही है, और संकट की भरमार के बीच किस तरह से राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस स्थिति से निपटने की कोशिश में जुटी हुई है। गंभीरता से मंथन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम धामी से फोन पर बातचीत की गई, तमाम स्थितियों का यहां पर ब्यौरा जुटाया गया है कि किस तरह के हालात इस वक्त जोशीमठ में बने हुए हैं। तो जोशीमठ में जारी आपदा की मार के बीच प्रदेश के साथ केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है और अलर्ट पर है। पीएम मोदी खुद हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और यही नहीं, पीएमओ में जोशीमठ भूधसाव को लेकर मंथन जारी है। जोशीमठ को बचाना है, भूधसाव को लेकर पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग। एक्शन में पीएम मोदी, सीएम धामी से मांगी जानकारी। जोशीमठ को बचाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ अब केंद्र सरकार भी अलर्ट पर है। पीएमओ से लेकर पीएम मोदी खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आपदा के वक्त केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ है, और इस बीच पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात कर जोशीमठ के हालात, लोगों के विस्थापन से लेकर नुकसान, हर स्थिति की सिलसिलेवार जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने सीएम धामी को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, हमको कार्यालय लगातार जानकारी देता रहा है, लगातार चर्चा करता रहा है। और आज अभी आपसे बातों से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास पर डिटेल में सारी जानकारी ली है। माननीय प्रधानमंत्री बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए संभव प्रयास जो भी होगा संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा शहर को बचाने के लिए, और उन्होंने हर संभव आश्वासन दिया। केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पीएमओ भी जोशीमठ आपदा को लेकर हरकत में है। जोशीमठ भूधसाव मामले पर पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य भी मौजूद रहे। और इस बैठक में जोशीमठ की पहचान बरकरार रखने के साथ साथ पौराणिक, ऐतिहासिक धरोहरों और लोगों की जिंदगी बचाने समेत कई मसलों पर चर्चा हुई। वहीं इससे पहले जोशीमठ में सर्वे के लिए गई जांच समिति की टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जांच टीम की रिपोर्ट पर नजर डाले तो जांच टीम के मुताबिक आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त हो चुका है, और यही नहीं, बड़ी अनहोनी से बचने के लिए जर्जर भवनों को तत्काल गिराए जाने की जरूरत बताया। साथ ही इसके लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान डिजाइन तैयार करेगा।
उधर पूरे मामले में जांच समिति ने सरकार से कुछ सिफारिशें भी की है, जिसके तहत नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट को पानी के स्रोत का पता लगाने, IIT रुड़की को जोशीमठ की धरण क्षमता का तकनीकी अध्ययन करने, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान को जियोफिजिकल स्टडी के नेचर का पता लगाने और भू विज्ञान संस्थान से भूकंपन के रियल टाइमिंग के लिए सेंसर लगाने की मांग की है। साथ ही प्रभावितों के लिए CBRI को स्थायी शिविर तैयार करने को भी कहा है। फिलहाल प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में लगी है, लेकिन जोशीमठ को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं। देहरादून से सुरेंद्र डसीरा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो जोशीमठ को बचाने के लिए शासन प्रशासन अलर्ट पर है। शहर भर में जर्जर और क्षतिग्रस्त घरों पर मार्किंग का काम जोरों पर चल रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने। मनोहर बाग में तो आपको स्थिति और खराब दिखाई देती है। हालांकि अब थोड़ा लगता है आज उस तरह से नई जो घटनाएं थी वो उतनी ज्यादा नहीं आई, वरना जिस तरह से सड़कें फट रही हैं, जो ताकतवर बहुत ही जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, ये सब इस तरह का काम नहीं है कि जिसको आप ऐसा सोच सकें। इसके अलावा ये जैसे जोहार निवास हम दिखा रहे हैं, पूरा टूटा हुआ है ये, और अब इसके साथ बाकायदा क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। ये इस तरफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अब उन मकानों पर जो सर्वे चल रहा है, ये पूरी तरह टूटा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ हमारे साथ हैं तहसीलदार थराली आए हुए हैं प्रदीप जी, जिनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। प्रदीप जी, आज की स्थिति चूंकि आपका इस हिस्से में है, क्या लग रही है आपको उतने हिस्से में? देखिए, अभी हम लोग का पहला प्राइम ये है मोटिव कि लोगों को जल्दी से जल्दी डेंजर जोन से शिफ्ट किया जाए, और उसके बाद जो घर हैं उनको मार्क किया जा रहा था कि बैरिकेडिंग कर दिया जाए ताकि उस क्षेत्र में कोई भी आदमी न जा सके, जिससे कि कोई भी जान माल की हानि न हो। तो आप ये जो मार्क है ये आपके द्वारा, ये एक टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है। उसके उपरांत जो भी घर डेंजर पाए जाते हैं उनमें लाल निशान लगाया जा रहा है। तो अब हम ये मान लें कि इस मकान के अंदर कोई रहेगा नहीं? जी। तो अभी शिफ्टिंग का काम चल रहा है। अलग अलग वार्ड में अलग अलग टीमें लगी हुई है जो वार मोड पे लगी हैं कि तेजी से लोगों को शिफ्ट किया जाए। तो अब कैसे गति लग रही है आपको कुछ, जिस तरह से कल से आज? देखिए, तो अभी सर्वे के बाद ही पता चल पाएगा। टीमें सभी टीमें लगी हुई हैं, पूरे मनोयोग से लगी हैं और वो सर्वे कर रही हैं, और जो भी डेंजर जोन पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। शौकीन, ये चीजें बहुत चिंताजनक हैं, चूंकि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जो काफी मजबूत माना जाता था। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर। तो जोशीमठ में सिर्फ घरों में ही दरारें नहीं आई हैं, बल्कि खेतों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कई फीट के अंतर से जमीन फट गई है। मकानों से कहीं ज्यादा जमीनें फट गई हैं। अगर जोशीमठ की त्रासदी को गांव के खेतों से समझने की कोशिश करें तो ये एक बड़ा कारण है। यहां से आपको पूरा का पूरा ये लाइन देखिए, कितना बड़ा फटाव ये आपको दिख रहा है। इतना बड़ा फटाव है, पूरा खेत जैसे फट के दो हिस्सों में बट रहा हो। ये यहाँ जोशीमठ के पूरे मनोहर बाग के हिस्से में एक खेत की तस्वीर है जो इस पूरी त्रासदी की परास को बताती है कि ये कितना बड़ा है और ये कितना ज्यादा फैलता जा रहा है। ये भी ये बता रही है, क्योंकि जमीन कहीं मकानों में जो आ रही दरारें हैं उससे ज्यादा कहीं खेतों के अंदर है ये फटाव, और ये बता रहा है कि अलग अलग हिस्से में किस तरह से ये फैलता हुआ जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिस्से में ये यहाँ से फटती है, ये जमीन फिर इधर से फट रही है, और ये पूरी एक रेखा में चलती हुई जा रही है। 2 से 2.5 फीट का अंतर तक आ रहा है, यानी जमीनों ये देखिए पूरा खेत लगता है कि जैसे इस तरफ नदी की तरफ, नीचाई की तरफ जाता हुआ जा रहा है। हिस्सा इस गहरे हुए गड्ढे को देखिए जो पूरी मिट्टी को इस तरफ ले जा रहा है। तो इस प्रेशर को रोकने के लिए इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सवाल तमाम विशेषज्ञों के जहन में भी होंगे, क्योंकि ये कोई आसान आपदा नहीं है। ये कोई ऐसा भी सवाल नहीं है जिसको आसानी से 2+2 की तरह हल कर दिया जाए। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तमाम वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री और टेक्निकल एक्सपर्ट खोज रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर। तो जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। आला अधिकारी जोशीमठ कैंप में किए हुए, तो वहीं पूरे मसले पर सियासत भी अब तेज हो चली है।
जोशीमठ में जारी आपदा के मार के बीच पूरे शहर के साथ साथ शहर की पहचान और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए शासन प्रशासन एक्शन में है। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू, डीजीपी अशोक कुमार के साथ कई आला अधिकारी जोशीमठ दौरे पर हैं और हर स्थिति का जायजा लेने, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। अभी तो सभी जो विशेषज्ञों ने विजिट किया उनके साथ भी विचार विमर्श हुआ और सबसे पहले हमारा यही प्रयास है कि किसी का नुकसान ना हो। जहां रिस्क है वहां लोगों को शिफ्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी इसके कारण का पता लगाया जाए। भारत सरकार में भी सभी इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट की है और विशेषज्ञ कल आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि कारण क्या है ताकि उसका इलाज किया जा सके। वहीं सीएम धामी जोशीमठ को बचाने के लिए जारी हर संभव कोशिश और राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। उधर पूरे मसले पर सियासत भी जोरों पर है। जोशीमठ में आपदा की मार के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत जोशीमठ पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के साथ ही स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही हरीश रावत ने जोशीमठ को बचाने को लेकर प्रदेश सरकार को कई सलाह भी दिया। आज उस जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। हमारी एक बड़ी दिव्य पहचान खतरे में है। सरकार से हम इस चुनौतीपूर्ण क्षण में उनके साथ थे, सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है। थोड़ा विलंब हुआ है मगर यदि हम अब भी तत्परता से काम करें और केंद्र सरकार पूरी शक्ति लगाए, इस समय राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ बचाओ। यदि विशेषज्ञ कहते हैं ये टनल्स दूसरी तीसरी चीजें दोषी हैं तो सब चीजें बंद की जानी चाहिए। फिलहाल जोशीमठ में हर दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जहां शहर का अस्तित्व खतरे में है, वहीं लोगों के विस्थापन के साथ शहर की पहचान बचाने के लिए शासन प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। टीम न्यूज़। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जोशीमठ को आखिर बचाने को लेकर किस तरह की कवायद है। ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। 6 जनवरी को आला अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। किराए पर रहने के लिए रुपए देने की घोषणा उनकी तरफ से की गई। डेंजर जोन को तुरंत खाली कराने के निर्देश भी सीएम धामी की तरफ से दिए गए। 7 जनवरी को जोशीमठ में सीएम ने हालातों का जायजा लिया, प्रभावितों से मुलाकात की और आपको बता दें कि प्रभावित जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात की और जाना कि किस तरह की स्थिति से वो दो चार हो रहे हैं। और फिलहाल केंद्र से लेकर राज्य सरकार जो है वो इस पर सजगता से नजर बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सियासत भी जो है वो जोशीमठ मसले पर तेज होती नजर आ रही है। तो बता दें कि कल जोशीमठ जाएंगे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जोशीमठ मसले पर सियासत तेज है और कल जोशीमठ जाएंगे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे यशपाल आर्य। तो हरीश रावत की तरफ से भी मुलाकात यहां पर की गई थी और अब इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी जोशीमठ पहुंचेंगे, वहां के हालातों का जायजा लेंगे और जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। तो कल जोशीमठ जाएंगे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। तो वहीं जिस तरह की स्थिति बनी हुई उस पर पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से भी कई सलाह सरकार को दी गई है। इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल जोशीमठ यशपाल आर्य भी पहुंचेंगे और पीड़ित लोगों से यशपाल आर्य मुलाकात करेंगे। उनके दर्द को, उनके पीड़ा को समझने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। तो इसी के साथ अब इस पूरे मसले पर सियासत भी जोरों पर है। तो जहां एक तरफ संकट की भरमार है तो दूसरी तरफ विपक्ष अब इस मुद्दे पर, इस पूरे मसले पर स्थिति को भुनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो कल मैं भी और हमारे साथी भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी जोशीमठ का आपदा प्रभावित परिवारों से संपर्क करने जा रहे हैं। वहाँ के हालात क्या हैं, जो देखने को मिला है बदतर हालात हैं, उसकी जानकारी लेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो जोशीमठ में जर्जर और क्षतिग्रस्त मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। लोग बेमन से विस्थापन को मजबूर हैं। जायजा लेने के साथ ही लोगों से बातचीत की संवाददाता धीरेन्द्र पटेल। जोशीमठ के जिस्म पर अलग अलग जगह से आते हुए जख्म
अब तक हम लोग देख रहे थे, अब उन पर निशान भी लग गए हैं। ये वो मकान है जो ये बता रहे हैं कि अब इनके अंदर कोई भी शख्स जिसने ये आशियाना बनाया है, जितने पैसे लगे, जितनी जिंदगी भर की कमाई लगी, उसके लिए अब ये खतरनाक हो गया। ऊपर एक ऐसा बेजुबान जो न बोल सकते हैं न चल सकते हैं, वो ऊपर बैठे हुए सिर्फ इस पूरे, उनको नहीं मालूम है कि सरकार ने क्या कहा, लेकिन उनको ये मालूम जरूर है कि उनके मकान पर कुछ लोगों ने इस तरह के निशान लगा दिए हैं। जो सर ये शुरुआती लाइन है और ये अब खड़ी लाइन इधर को आ रही है। ये मकान पे पिछले 3 दिन से बना हुआ है और ये मकान बीच से फट रहा है। अब ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है और नीचे होते हुए आपका इससे इधर पार करते हुए इस जो नया बना हुआ जो मकान, इसके आगे जो चौक हम कहते हैं, इसको पार करते हुए आगे को निकल रहा है। ये सारी ये जो लाइनें हैं ये अभी नई है, पिछले 4-5 दिन के अंदर डेवलप हुई है और ये दोनों तरफ को जो आप देखेंगे दोनों लाइन वो वाली है। बहुत मुश्किल है सर, अपने घर को खाली करना, छोड़ना बहुत मुश्किल है और उसके लिए सरकार एक ऐसी योजना भी तो नहीं बना रही है कि भाई हमारा ये सामान इसके लिए ये है, ये इतना पैसा इसको मिलेगा, ये अपना सामान किसी नेपाली से कोई बुजुर्ग आदमी वो कैसा सामान ले जाएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ से सड़क, यहाँ से पैदल सड़क पे जाना है और वहाँ से सड़क से फिर गाड़ी करना है, फिर जहाँ उसको मकान, ये भी तो आइडेंटिफाई नहीं कि उसको मकान मिला ही मिला, वो तो ढूंढ रहा है 2-3 दिन से किराए में कहीं। और जिंदगी भर आदमी यहाँ से जाने वालों को भी ये नहीं तय किया कि सरकार कुछ तय नहीं किया, बस उनको कह दिया आप छोड़ दिया, आप खाली करिए। हम तो ऐसा सोचते हैं कि पहाड़ का ये ऐसा ही दुर्भाग्य है, हर साल कोई न कोई यहाँ पर आपदा आती है, हर 6 महीने में, साल भर में, फिर हम उठ खड़े होते हैं बड़े दिल के साथ, बड़े साहस के साथ, फिर कोई न कोई आपदा घेर लेती है। और ज्यादा हमारी मानवीयकृत आपदा ही है जो हमारे कर्मों का ही सजा है, चाहे हम लोगों ने की हो, चाहे सरकारों ने की हो, चाहे हमारे मैनेजमेंट। लेकिन आपको क्या लगता है ये देखिए किस तरह से, कितनी बुरी तरह से इसको तोड़ दिया गया है। इस मकान में भी अंदर दरारें हैं? हाँ सर, ये अभी इस मकान में भी दरारें हैं। मकान की शुरुआत से ही आप देख सकते हैं, चौखट देखिए मकान की दहलीज है, ये देखिए दहलीज, और उसको छोड़ दिया है उसने और पूरा का पूरा उसको ये रखिए, ये देखिए पूरी दहलीज टूटी हुई है, सामान पैक है। ऐसी स्थिति शायद कहीं देखना मतलब दर्द के हिस्सों से गुजरना है, क्योंकि सामान पैक है और वो आदमी कभी नहीं भूलेंगे। घर में रखा हुआ ये सामान, घर के बाहर रखा हुआ सामान शायद अपनी कहानी खुद कह देता है। उन बुजुर्गों का क्या होगा जिनकी यादें इस घर के साथ है, जो इस घर में आए और अब यहीं से विदा होना चाहते थे, लेकिन उनको इस तरह जाना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर। तो बाहर समाचार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है।